Today we are going to discuss our first chapter, Evolution of Computer, which is also known as Basic of Computer Science. Because in this chapter we are going to learn how the concept of computer came, who are the peoples or researchers developed the computer, what are the components of computer used in the generation of computers, and lastly computer development according to their size. So without wasting our time, let's move to the chapter. Evolution. What's the meaning of evolution? In the terms of computer science, evolution means series of development to make it better. So here are some pick of the famous researchers who have developed the computers for the society to provide them better, easy and fast experience of calculation. Because during that time, invention of computer are commonly used for calculation purpose. So we will discuss it about later. So just look at their faces. Who are they? The first one is Alan Turing. He is John Napier. He is the father of computer, Charles Babbage. And the last one is Blaise Pascal. So next topics. Computer have become an important part in nearly all walks of our lives. With the course of time, computer have undergone various changes in shape, size, appearance, speed and technology. आज अगर हम कहीं भी चले जाएं, कंप्यूटर से घिरे हुए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे कहीं भी हो. टाइम के साथ कंप्यूटर्स में चेंजेस भी आए गए हैं, जैसे कि उनके शेप में, साइज़ में, अपीयरेंस में, स्पीड में, टेक्नोलॉजी में. फॉर एग्जांपल पहले के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो एक रूम के साइज़ के होते थे, लेकिन आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं हमारे हाथों में आ जाता है. फॉर एग्जांपल स्मार्टफ़ोन भी एक कंप्यूटर ही है. स्मार्टफ़ोन की मदद से हम आज ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ट्रेन का टिकट्स फॉर मूवीज़, खाने का ऑर्डर दे सकते हैं, कपड़े मंगा सकते हैं और बहुत कुछ. डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन हम हमेशा याद करते चले आ रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर एक्यूरेट एंड स्पीडी फंक्शन. सो वो डेफिनेशन अब पुराना हो चुका है, तो उसके साथ साथ आज मैं आपको नया डेफिनेशन याद करवा रहा हूँ. A computer can be defined as a device which is capable of performing calculation in a speedy and accurate way. कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम कैलकुलेशन आसानी से, बहुत जल्दी और एक्यूरेट वे में कर सकते हैं, बिना किसी गलती के. अगर देखा जाए कंप्यूटर परफॉर्म कैसे करता है, तो कंप्यूटर परफॉर्म करता है एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है वो, जिसको हम कहते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोर. शॉर्ट फॉर्म IPO साइकिल. IPO साइकिल में क्या होता है कि पहले हम कोई इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर लास्ट में वो हमको आउटपुट देता है, और उस आउटपुट को यूज़र के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ देते हैं कि वो उसको स्टोर करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है. अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सपोज़ मेरे पास दो नंबर है 5 + 3, इसको हमको ऐड करवाना है, तो ये हो गया इनपुट. अब ये प्रोसेस होगा. प्रोसेस में इसको पहले ही बता दिया गया है कि ये ऐड होना चाहिए, तो हम इसको ऐड करवाएंगे. ऐड होने के बाद वो हमको एक आउटपुट देगा. आउटपुट जो है वो सपोज़ आंसर है वो, तो बदले में आंसर हमको मिल गया 8. तो ऐडिंग का काम हुआ प्रोसेस यूनिट में. लास्ट वो होगा सेव या स्टोर. तो इसी तरह से IPO साइकिल काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं. अर्ली
एरा ऑफ डिवाइसेस के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है जॉन नेफियर्स के बारे में, जिन्होंने नेफियर्स बोन बनाया था 1617 पे, जॉन नेफियर्स। फिर दूसरा पॉइंट है पास्कलाइन कैलकुलेटर के बारे में, जो 1642 में बनाया गया था प्लेस्ड पास्कल के द्वारा। फिर तीसरा पॉइंट है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये दो मशीन के वजह से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था, क्योंकि पहले के जो दो मशीन है, ये जॉन नेफियर्स और ब्लेस पास्कल ने जो बनाया था, वो सिंपल कैलकुलेट कर सकता था, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। लेकिन जब चार्ल्स बैबेज ने टाइम दिया और कॉन्सेप्ट लगाया, तो एक बहुत अच्छा मशीन बना के तैयार किया, जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर सकता था, जिसको डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन कहा गया। डिफरेंस इंजन थोड़ा कम एडवांस था, लेकिन एनालिटिकल इंजन ज़्यादा एडवांस था। यहाँ पे एक नोट भी है, चार्ल्स बैबेज वॉज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ऑफ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल इंजन। इसी की वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया। देन एनालिटिकल इंजन केम आउट टू बी द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद ही इसको जनरल पर्पस कंप्यूटर में लॉन्च किया गया, एनालिटिकल इंजन को। लोग इसको आसानी से यूज़ कर सकते थे। एनालिटिकल इंजन ही वो कंप्यूटर था जिसमें से पहली बार वो 5 यूनिट पे काम करने का प्रोसीजर दिया था, जिसको आज हम लोग 3 यूनिट पे समझते हैं, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मॉडर्न कंप्यूटर में 3 यूनिट्स में काम करता है, लेकिन उस टाइम पे वो 5 यूनिट्स में काम करने के लिए लॉन्च किया गया था। जो कॉन्सेप्ट दिए थे आईपीओ साइकिल का, वो पहली बार देखा जाए तो चार्ल्स बैबेज ही दिए थे, लेकिन वो 5 यूनिट्स में। जैसे कि पहला था वो इनपुट, आउटपुट, स्टोर, कंट्रोल एंड फोर्थ इज मिल, या जिनको सीपीयू बोला गया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये हमारे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। In ancient time, people used objects such as fingers, pebbles and small pieces of bones for calculation. पहले टाइम पे क्या होता था कि कैलकुलेटिंग मशीन बनाने का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहीं से आया था, इस जगह से। क्योंकि पहले के लोग जो हुआ करते थे, उनको तो जीना खाना सब आ चुका था, फायर का यूज़ करना सीख चुके थे, स्टोन से औजार बनाना सीख चुके थे। लेकिन जब वो धीरे धीरे डेवलपमेंट के एज में थे, तो तब उन्हें पता चला कि कुछ चीज़ों को काउंटिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि अनाज के बदले अनाज लेना, एनिमल्स के बदले एनिमल्स लेना, तो वो किस तरह से काउंट करेंगे। तो उनको काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, और अनइवन था काउंटिंग। किसी का हाथ बड़ा हो जाता था, किसी का पैर बड़ा हो जाता था, तो हर किसी को प्रॉपर वे पे नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले के टाइम में वो हाथों से नापा जाता था, पेबल से, पत्थरों से, फिंगर्स, स्टोन, स्टिक्स, ये सब यूज़ करते थे। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने का, कि क्यों ना एक ऐसा मशीन बनाया जाए जो ईज़िली कैलकुलेशन कर दे और एक्यूरेट वे में और जल्दी भी कर दे। सो जनरेशन पे जनरेशन बढ़ता चला गया, और फिर कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाने का दौर स्टार्ट हो गया। तो जिसमें सबसे पहले बोला जाता है कि एबेकस ही वो पहला मशीन था जो कैलकुलेटिंग के लिए बनाया गया था। वो जॉन नेफियर्स, पास्कलाइन कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, इन सबसे भी पहले जो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस आया था वो था एबेकस। A device called abacus was invented by Chinese, which was useful in counting large numbers. जो abacus था वो बहुत ही अच्छा कैलकुलेटिंग डिवाइस था, क्योंकि वो लार्ज नंबर्स को ईज़िली काउंट कर लेता था, और वो चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया था। चाइनीज़ पीपल, उन लोगों ने बनाया था। एन abacus was made up of wooden frame with rod inside. abacus जो था उसमें वो वुडन फ्रेम में बना हुआ था, और उसमें वो ये यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देख सकते हो, ये है इसका वुडन फ्रेम। इस वुडन फ्रेम के अंदर इसे बनाया गया था पहली बार, और उसमें फिर
बीच बीच में रॉड लगाए गए थे, वो लकड़ी के ही रॉड थे, और उसके अंदर फिर बीट्स, ये रहे बीट्स, इन बीट्स को डाला गया था ताकि वो बीट से ही काउंट कर सके ईजिली। ईच रॉड हैज़ डेफिनाइट नंबर ऑफ बीट्स ऑन इट, और हर एक रॉड में डेफिनाइट नंबर मतलब गिने हुए बीट्स होते थे, ये नहीं कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, एक्यूरेट वे में। Thus an abacus was the first calculating device which was probably popularly used by merchants and traders in order to count the number of items brought or sold। और सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया गया मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के द्वारा, जो कि व्यापार करने के लिए यूज़ करते थे। An abacus was also used to perform simple calculation such as addition, subtraction, division and multiplication। आज भी हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है abacus से कैलकुलेटिंग करना, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है, जिसमें हम एडिशन सीखते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में। तो एबेकस के बाद दूसरा जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो था नेफियर्स बोन। नेफियर्स बोन वो कुछ इस तरह का दिखता था। इन 1617 जॉन नेफियर्स इन्वेंटेड नेफियर्स बोन। 1617 में जॉन नेफियर्स एक इन्वेंटर थे, उन्होंने नेफियर्स बोन बनाया। दिस डिवाइस वॉज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर रोड मेड आउट ऑफ बोन्स, मेटल, वुड और आइवरी, या जिसको एलिफेंट टस्क भी बोलते हैं, मतलब हाथी के दांतों से भी बनाया जाता था। एवरी सिंगल रॉड हैज़ नंबर रिटन अपॉन इट, और हर एक, ये जो देखोगे अब स्क्वायर शेप में है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिख रहे वुड के, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। इस तरह के ब्लॉक्स को बनाया जाता था बोन से, मेटल से, ताकि वो कैलकुलेट कर सकते थे, और उस पर नंबर लिखा हुआ रहता था। तो जॉन नेफियर्स के द्वारा इसको बनाया गया था, नेफियर्स बोन। और इसका बेसिक फंक्शन देखा जाए तो दिस डिवाइस वाज मेनली यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कर सकता था ये, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। एवरी सिंगल रॉड हैज़ नंबर रिटन अपॉन इट, और हर एक रॉड में नंबर लिखा हुआ होता था। नेक्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरफ अगर देखा जाए तो वो बनाया गया था पास्कलाइन कैलकुलेटर, जो कि बनाया था ब्लेस पास्कल ने। ब्लेस पास्कल डेवलप्ड द पास्कलाइन कैलकुलेटर इन 1642। इट अपीयर्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, नंबर रिटन ऑन रोटेटिंग व्हील्स। यहाँ पे रोटेटिंग व्हील्स दिख रहे हैं, इन पे नंबर लिखा हुआ रहता था, 1 2 3 4 इस तरह से। और जब इन रोटेटिंग व्हील्स को घुमाया जाता था तो यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो मूव होते थे, उसी की मदद से कैलकुलेशन किया जाता था। एक मेटल के बॉक्स में बनता था ये। पास्कलाइन कैलकुलेटर वाज एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर अकाउंटिंग पर्पस, और ज़्यादातर ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। 6 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर वर्जन केम लेटर, और इसमें 6 डिजिट और 8 डिजिट के नंबर्स को फिर बाद में लाया गया। अभी तो इसमें 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का, इससे भी बड़ी मशीन बनाई गई थी जिसमें कि 8 डिजिट तक नंबर्स थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए कुछ पॉइंट्स अगर इसके बारे में, तो ब्लेस पास्कल ने बनाया था इसको, 1642 में बनाया था, और ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता है, और इसमें रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए हैं। 6 to 8 डिजिट तक वर्जन इसके आए थे। अब ये जो है दो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे से चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल मिला था, इन्हीं दो मशीन्स के वजह से। ऐसा इसलिए कि ये जो मशीन्स थे वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, मिल एंड स्टोरेज के प्रोसेस पे काम करते थे, मतलब कि आईपीओ साइकिल की तरह ही, जो कि चार्ल्स बैबेज ने पहले ही 1822 में बता दिया था। In 1822, Charles Babbage designed the first automatic
calculator the difference engine. Its purpose was to perform mathematical operations automatically. चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन को ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की तरह बनाया था. ऑटोमेटिकली नंबर डालने से वो तुरंत प्रोसेस कर देता था और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस बहुत जल्दी भी हो जाते थे. इन 1837 Charles Babbage designed the analytical engine. This machine was capable of computing even the complex mathematical calculation including multiplication and division. तो इसमें जो था वो एनालिटिकल इंजन जो था वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिशियन के लिए बहुत कैपेबल था. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ कर सकता था, जो कि थोड़ा एडवांस था. किससे? डिफरेंस इंजन से. इन्हीं दो मशीन्स के वजह से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का टाइटल मिला. बस ये पॉइंट आपको याद रखना, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. अब देख लो डिफरेंस इंजन कैसा दिखता है. ये रहा आपका सामने डिफरेंस इंजन और ये दूसरी तरफ एनालिटिकल इंजन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो मैं बस एक शॉर्ट इंट्रो दे रहा हूँ, बाकी चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि सारा कुछ कंप्लीट कर सकें. तो वीडियो लेक्चर हम लोग 3-4 वीडियो लेक्चर में इससे मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. तो साथ ही साथ वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करा दूँगा इसके, ताकि चैप्टर आपको क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे. तो चलिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, फिर कल हम इसको आगे बढ़ेंगे. इस टॉपिक में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स इसमें समझाना है. तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली ये जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स था, यहीं पर से मॉडर्न एरा स्टार्ट होता है. जो आज हम कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, वो यहीं पे से स्टार्ट हुआ था. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे से हमें पता चलता है कि कौन से वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हम यूज़ करते हैं. जैसे गूगल असिस्ट में यूज़ करते हैं, गूगल पे कुछ बोलते हैं माइक पे, वो तुरंत हमें सब कुछ डिटेल निकाल देता है. तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है. तो हर एक कंप्यूटर में एक कंपोनेंट यूज़ हुआ था. तो उन्हीं सब कंपोनेंट्स के बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियो लेक्चर में जानेंगे. बस अब इतना दिमाग में रखना कि जनरेशन मॉडर्न एरा जो हुआ था वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से स्टार्ट हुआ था. इसमें टोटल 5 जनरेशन है. अब तक के फाउंड हो चुके हैं 5 जनरेशन, 5, जिसमें 2 मशीन से फर्स्ट जनरेशन की मशीन से ये जिसका नाम है ENIAC, ENIAC भी बोलते हैं, और एडवैक. तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया.